दोस्तों, दही एक लाजवाब हेल्दी फूड है। इसको खाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को दही खाने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार लोगों को इसे खाने से फीवर हो जाता है, कई बार स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, कई बार हेयर फॉल होने लगता है, कई बार साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार इंडाइजेशन हो जाता है, कई बार एसिडिटी भी हो जाती है और इसके अलावा भी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसकी वजह से हो सकती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतना हेल्दी होने के बावजूद आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स दही खाने से क्यों पैदा होती हैं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसलिए पैदा नहीं होती हैं कि दही ख़राब चीज़ है। ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि दही खाते समय अक्सर हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हमें नहीं पता होता है कि दही को किस तरीके से खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दही खाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं, कौन कौन सी गलतियां आप ऑलरेडी कर रहे हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर क्रिएट कर रही हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ ज़रूर लीजिएगा। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर हम सभी लोग दही खाते समय करते हैं वो ये कि हम अपने दही को नमकीन या मीठा बनाने के लिए इसमें टेबल सॉल्ट या टेबल शुगर डाल देते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फीका दही खाना है, क्योंकि वो आप नहीं खा सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मीठा दही बुरा होता है या नमकीन दही बुरा होता है। आप दही को मीठा करके भी खा सकते हैं, नमकीन करके भी खा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मीठा या नमकीन करने के लिए जो चीज़ इसमें हम डालते हैं, यानी टेबल सॉल्ट या टेबल शुगर, वो बुरी होती है, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। बेसिकली टेबल सॉल्ट और टेबल शुगर ये दोनों ही केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं। इनको रिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस केमिकल प्रोसेसिंग की वजह से इनके जो नुकसान हैं वो आपकी बॉडी पे पड़ने लगते हैं। अगर आप इस तरह के केमिकली प्रोसेस्ड नमक या चीनी को अपने दही में डालते हैं तो उसकी वजह से आपके दही के अंदर मौजूद जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एक्चुअल में आपको फ़ायदा देते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता है दही को इस्तेमाल करने का। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको दही को मीठा करना है तो आप उसमें टेबल शुगर की जगह इसमें आप हनी डाल सकते हैं या फिर इसमें आप मिश्री भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग गुड़ डालने की भी सलाह देते हैं। आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर करें कि जो गुड़ आप ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकली प्रोसेस्ड नहीं है, क्योंकि आजकल गुड़ को वाइट बनाने के लिए, दिखने में अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का प्रोसेसिंग भी किया जाने लगा है। तो अगर इस तरह का गुड़ आपको मिल रहा है तो उससे बचें। इसकी जगह आप मिश्री या शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नमकीन दही को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप टेबल सॉल्ट की जगह इसमें काला नमक डाल सकते हैं या फिर सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कॉमन मिस्टेक है दही को रात के समय इस्तेमाल करना। दोस्तों, हम लोग अक्सर दही को रात में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन रात में इस्तेमाल करने से इसके फ़ायदे की जगह हमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जब सनसेट हो जाता है तो उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और हमारी बॉडी के अंदर जो कफ दोष है वो बढ़ने लगता है। अब क्योंकि दही जो है ये हमारी बॉडी के अंदर कफ दोष को बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बलगम बनने शुरू हो जाता है, हमें जोड़ों में दर्द हो सकता है, हमें खांसी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा हमारा डाइजेशन भी कमज़ोर हो सकता है। तो अगर आप कभी भी दही लेते हैं तो मेक श्योर करें कि सनसेट के बाद आपको दही कभी भी नहीं खाना है। तीसरी कॉमन मिस्टेक है दही को गलत चीज़ों के साथ कंबाइन कर देना। दही, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक एनिमल सोर्स्ड फूड है और इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आप इसको किसी ऐसी चीज़ के साथ कंबाइन कर देंगे जो कि इसमें कंपैटिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो उससे आपकी बॉडी के ऊपर गलत असर भी पड़ सकता है। दो सबसे कॉमन कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम लोग बहुत ही कॉमनली खाते हैं, रोज़ाना खाते हैं कई बार, जो कि है बूंदी और खीरा। दोस्तों, बूंदी का रायता और खीरे का रायता बहुत ही आम तौर पे बनाया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही चीज़ें दही के विरुद्ध आहार में आती हैं। यानी अगर आप दही के साथ खीरा मिला के खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, और बूंदी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आप अगर दही के साथ मिला लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, क्योंकि बूंदी जो है बेसिकली फ्राइड होती है और कोई भी ऑयली चीज़ दही के साथ कंपैटिबल नहीं होती है। अगर आप किसी भी घी को या किसी ऑयल को दही के साथ कंबाइन कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर चर्बी बढ़ने लगती है और दही जो है वो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान करने लगता है और डाइजेस्ट बहुत मुश्किल से होता है।
इसी के साथ साथ बहुत सारे और भी ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम अक्सर दही के साथ खा लेते हैं, तो उनको भी आपको नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ़िश एक ऐसी चीज़ है जो दही के साथ कंपैटिबल नहीं होती है, तो आपको फ़िश के साथ कभी भी दही नहीं लेना है। आपको केले के साथ कभी भी दही नहीं खाना है। आपको खट्टे फलों के साथ कभी भी दही को नहीं खाना है। और इसके साथ साथ आपको अंडे के साथ भी कभी दही को नहीं खाना है। और बैंगन भी एक ऐसी चीज़ है जो दही के साथ कंपैटिबल नहीं होता है। ये वो कॉमन चीज़ें हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान चीज़ें हैं जो अगर आप दही के साथ मिलाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी, तो इनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक है दही को गर्म करके खाना। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं जिनको बनाने में आपको दही डालना पड़ता है। उनके ग्रेवी को बनाने के लिए कई बार उसके बहुत सारी बारबेक्यू वाली चीज़ों को, तंदूरी चीज़ों को मैरिनेट करने के लिए आपको उसमें दही को ऐड करना पड़ता है और उसके बाद उसको पकाना पड़ता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर आप दही को गर्म कर लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है और इससे आपको हर कीमत पे बचना चाहिए। दही की तासीर, जैसा कि आप जानते हैं, गर्म होती है। इसको जब आप गर्म कर लेते हैं तो इसकी तासीर और ज़्यादा गर्म हो जाती है और इस तरह का दही या इस तरह की बनी हुई चीज़ें जब आप खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, आपके अंदर एसिडिटी हो सकती है, आपका पित्त दोष बढ़ सकता है, आपके अंदर जलन हो सकती है पेट में, आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके पिंपल्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस तरह का दही या डिश खाने से आपके अंदर हो सकती है। तो इस तरह की डिशेस से आपको बचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार हमें खाना बनाना है, कोई ऐसी डिश बनानी है जिसमें दही डालना ज़रूरी होता है, तो हम कैसे उसको बनाएंगे? दोस्तों, दही बेसिकली दो चीज़ों को अचीव करने के लिए आप डिश में डालते हैं। या तो आप ग्रेवी के टेक्सचर के लिए डालते हैं या फिर कई बार ग्रेवी में खटास बनाने के लिए या किसी खाने में खटास डालने के लिए आप दही को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपनी ग्रेवी के टेक्सचर के लिए दही को इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी जगह टेक्सचर के लिए क्रीम डाल सकते हैं या फिर आप वाइट बटर डाल सकते हैं। या फिर अगर आप खटास के लिए यानी हल्का टेस्ट खट्टा करने के लिए दही डालते हैं तो उसकी जगह आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं देंगी और आपको टेस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दही जैसा ही मिल जाएगा। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दही खाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सनसेट के बाद तो आपको दही बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अलावा दिन में आप किसी भी समय दही को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम की अगर हम बात करें, सबसे अच्छे समय की अगर हम बात करें, तो वो होता है सुबह खाली पेट या फिर नाश्ते में। प्रोवाइडेड कि नाश्ते में आप कोई ऐसी चीज़ नहीं खा रहे हैं जो कि दही के साथ कंपैटिबल नहीं है। इसके अलावा एक और कॉमन सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये कि क्या हम रोज़ाना दही खा सकते हैं, क्या रेगुलरली हम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आयुर्वेद की बात माने, आयुर्वेद में बिलीव करें, तो रोज़ाना दही खाना अच्छा नहीं होता है आपके लिए, क्योंकि दही काफ़ी हैवी फूड होता है। दही को आप हफ्ते में 2 या 3 बार खा सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले या फिर नाश्ते में। तो ये आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है पूरे हफ्ते भर के न्यूट्रिशन के लिए, जो कि आपको दही से मिल सकता है, या जो प्रोबायोटिक्स आपको दही से मिल सकते हैं वो इससे पूरे हो जाते हैं। किस मौसम में दही खाना आपके लिए सही होता है, ये भी एक बहुत कॉमन सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो सिर्फ बरसात का एक ऐसा मौसम है जब आपको दही खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा सर्दी में भी आप दही खा सकते हैं और गर्मियों के मौसम में भी आप दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दही आपकी सेहत के लिए एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है, लेकिन इसको सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।